सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। राजा श्रेणिक प्रथम नरक में 16 कारण भावना को कैसे भाते होंगे? 16 कारण भावना तो भा चुकी है। और दूसरी बात है, तत्व ज्ञान जो अंतर चेतना में होता है वो निरंतर भाते रहते। रही बात सहन करने की बात, तो जब कर्मों की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग सहन कर लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 1 घंटे खड़े होकर के आपको जाप देना है, हिलना डुलना नहीं, तो आप कहोगे महाराज जी ये मेरे बस की बात नहीं है ना, हिलना डुलना नहीं। अभी देखो आप सही से खड़े हो जाओगे, मेरे कहने पे तो नहीं होगे। एक आतंकवादी को बुलाता हूँ, वो यहाँ बंदूक लगाएगा, बोले 1 मिनट में हिल गए तो बंदूक पार हो जाएगी। कितने घंटे खड़े रह जाओगे? 6 घंटे। अरे महाराज हम तो जब तक प्राण नहीं निकले तब तक खड़े ही रहेंगे। तो ताकत कहाँ से आ गई? ऐसा ही जब कर्मों की मार पड़ती है तो वहाँ सब कुछ सहन करने की ताकत आ जाती है। जैसा वातावरण मिलता है वैसा हो जाता है। आपका बच्चा नाली के किनारे से निकल जाए तो जुकाम हो जाए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाली के किनारे ही जन्मते हैं, पूरी जिंदगी वहीं रहते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसे ही नरकों की स्थितियां हैं। तीर्थंकर बनना है तो जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी तो जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा उनको मिल रही है। नमोस्तु गुरुदेव। जनालयों में सामाजिक लड़ाई से राग द्वेष हो जाता है, इसका क्या परिणाम होगा एवं क्या प्रभाव पड़ेगा? जितने लोगों ने अनुमोदना की होगी उन सबको लगेगी। दोष तो होते ही, ज्यादा दोष होता है। आपसी साधन से समाज के विसंवाद करना, मंदिर के कार्यों में, समाज के कार्यों में झूठ बोलना, मायाचारी करना, छल कपट करना, राग द्वेष करना, इनके दुष्परिणाम बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। उनकी कभी सदगति नहीं होती, उनका मरण भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर समाज के साथ, समाज के कार्यों में मायाचारी की, छल कपट किया, झूठ बोला होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, परिणाम बहुत निकृष्ट होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपसम, शय और शयोपसम सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? कृपया उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। उपसम शयोपसम सम्यक दर्शन है, उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जैसे कोई पानी है, उसका सारा कर्दम मैल बैठ गया है जमीन में और ऊपर पानी तैर रहा है, तो ये कहलाता है उपसम सम्यक दर्शन। शयोपसम सम्यक दर्शन में थोड़ी सी गंदगी उसमें मिली हुई है, लेकिन वो पीने लायक है। वो हमें देखने में नहीं आ रही कि इसमें गंदा है। जैसे आप कुएं आदि से पानी लाते हैं, उसको यदि फिल्टर से के पहले देखा जाए तो बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन वो गंदगी देखने में नहीं आती। इसी प्रकार शयोपसम सम्यक दृष्टि का चलमलगार दोष रूप सम्यक प्रकृति उदय में होने से उसमें थोड़ी मलिनता रहती है, लेकिन तत्व सिद्धांत में कोई विशेष अंतर नहीं आता। फिर भी विशुद्धि की अपेक्षा जो उपसम सम्यक दर्शन की विशुद्धि ज़्यादा है। उपसम सम्यक दर्शन के प्रथम अंतर्मुहूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, जबकि शयोपसम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ऐसी निर्जरा हो कोई नियम नहीं। उपसम सम्यक दर्शन 3 कर्ण पूर्वक होता है। शयोपसम सम्यक दर्शन के लिए कर्ण करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा अंतर जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर में पैसा होने के बावजूद घर के बड़े लोग ना तो दान करते हैं और ना ही करने देते हैं। ऐसे में उन्हें कितना एवं किस पाप का बंध होगा? आपके विश्वास का है। आप ये मानो कि तुमने यदि सही काम के लिए नहीं दे रहे हैं और माँ बाप कंजूस हैं, तो आपके अंतराय कर्म का उदय है कि आपने कभी धर्म कार्यों में आपके पास पैसा था तो भी आपने नहीं दिया।
काम हो रहा था, चतुर्मास हो रहा था, पंच कल्याणक हो रहे थे, क्षेत्रपाल जैसा क्षेत्र बन रहा था, और तुम्हारे पास पैसा भी था, और सब कह भी रहे थे भैया तुम्हारे पास पैसा है, कुछ तो करो, तो तुम नहीं कर रहे थे, तुमने नहीं किया। तो कर्म ने कहा कि आज तेरे पास पैसा है, फिर भी तू कर्म कार्य नहीं कर रहा है, मैं ऐसे बाप के यहाँ पैदा करूँगा जिसके पास पैसा तो होगा लेकिन तुझे 1 कौड़ी नहीं देंगे वो खर्च करने के लिए। टिट फॉर टैट, जैसा है वैसा दी से। आपने ऐसा किया है कहीं ना कहीं धर्म कार्य में, आपने किया है कहीं ना कहीं किसी कार्यों में, पैसा था लेकिन आपने नहीं दिया, तो वो कर्म आपका उदय में आया कि आपको ऐसा बाप मिला कि वो तुम्हारे लिए अच्छे कार्यों के लिए भी पैसा नहीं दे रहा है। बहुत सारे, दूसरी बात है, पिताओं माताओं को ये सोचना चाहिए कि यदि पुत्र अच्छे कार्य कर रहा है तो उन्हें इस प्रकार की पाबंदी नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके बहुत बुरे परिणाम हो जाते हैं। यहाँ तक परिणाम हो जाते हैं कि बच्चे माँ बाप के मरने का भी इंतजार करने लग जाते हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है इसमें कि एक बेटा बिटिया थे, वो पैसे के कारण से वह राजा उनका विवाह नहीं कर रहा था क्योंकि खर्चा होगा, पैसा सब था। तो दोनों भाई बहनों के मन में आया कि जब तक ये बाप जिंदा रहेगा अपने पीले हाथ होने वाले, तो दोनों ने मारने का विचार बना लिया और एक दिन रात्रि में नाच कराया किसी के जन्मदिन पर। तो नटनी नाच रही है और वो इतना कंजूस था राजा कि इतनी नाची रात भर, लेकिन 1 रुपया भी उसको निछावर में नहीं मिला। तो नटनी अपने नट से कहती है अब नहीं नाच सकती, मैं तो पूर्णतः थक चुकी हूँ। तो नट गाता है, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब, जब रात भर नाची है तो अब घंटे आध घंटे की रात और रह गई है, थोड़ा और नाच ले, शायद प्रातः काल होते होते कुछ निछावर आ जाए। गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, क्यों अपना राजा नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम तू अपना कर्तव्य मत छोड़। ये भजन ये जो गाना था ये उन बेटा बिटिया ने सुन लिया, राजकुमार राजकुमारी ने। तो राजकुमार राजकुमारी घबरा गए, नट ने हमारे अंदर की बात जान ली कि कल सवेरे मैं पापा को जहर दे के मारूंगी दोनों के, उसको पता चल गया। तो वो मुझसे कह रहा है नट, उधर नटनी समझी कि मेरे से कह रहे हैं कि थोड़ा और नाच, दिन थोड़ा रह गया। राजकुमार राजकुमारी कहती है, समझ रही कि ये नट ये कह रहा है क्योंकि बाप की हत्या का पाप ले रहा है, वो तो मरने ही वाले हैं, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। अब बुढ़ापे में तो उनको मरना ही है, 1-2 साल और जिएंगे, तू उनके मारने का भाव क्यों कर रहा है। तो राजकुमार राजकुमारी को ज्ञान हो गया, ओहो मैं तो इनको मारने के लिए तैयार हो रहा था, नट ने मेरी जिंदगी छोड़ दी। तो राजकुमार ने गले का हार और राजकुमारी हाथ का कंगन उसको दे दिया निछावर में। तो राजा ने कहा, मूर्खो, जब मैं बैठा हूं तो तुम्हें देने की क्या जरूरत पड़ी, यहाँ भी खोज ऐसे बाप है, तो बच्चा कोई दान दे दे तो बड़े आग, मैं बैठा हूँ। तो दोनों ने कहा, पिताजी इस नटनी की बदौलत अब तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। बोले क्या बात है, बोले हाँ हम लोगों ने ये प्लानिंग बना दिया था, लेकिन नट कह रहा है गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, इसलिए हमने मन बना लिया कि पिताजी जितने जिंदा हैं तो ठीक, नहीं तो आज सवेरे। तो पिताजी ने कहा, तुम लोग ऐसे भाव हो रहे थे और क्या करें। पिताजी ने कहा, बेटा ये पकड़ो चाबी, ये पकड़ो राज्य, हमें बेटों के इतने परिणाम हो सकते हैं। ये कहानी उन बापों को सुना रहा जिन बेटों ने ये प्रश्न किया कि हमारा बाप पैसा होकर के हमें देते ही नहीं परिणाम। तो ऐसा भी तुम्हारी निकृष्टता ना हो कि बेटों के अंदर इतने निकृष्ट परिणाम आ जाएं
कि उनको स्टेज पर जिज्ञासा समाधान में प्रश्न भेजना पड़े, समझ लेना रे बाप, ये कहानी कहीं तेरे पे लागू न हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर सास ससुर बेटी और बहू में फर्क करते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है? ऐसे जो बहू के साथ करते हैं ना, तो उसकी बेटी भी कहीं बहू होती है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। इसके लिए भी एक कहानी है कि एक बार एक सासू बहू ने कहा रक्षाबंधन आ रहा है, माँ जी उनको लेने आया, भैया नहीं जा सकती तू। उन्होंने कहा रक्षाबंधन है सबके नहीं जा सकती हो, मेरी बेटी विदेश से आ रही है, मेरी बेटी विदेश से आ रही, वो यहाँ आएगी, अपने हाथ से बनाएगी खाएगी, नहीं जा सकती। नहीं गई। जैसे उसका यहाँ कहना बेटी का रिजर्वेशन था, आना पक्का था, जैसे इसने बहू के साथ दुर्व्यवहार किया, नहीं जाएगी, मेरी बहू बेटी इतने दिनों में आ रही है और तुम पिहर जाएगी, भैया चला गया। उधर रिजर्वेशन, उसकी सासू का दिमाग बदला, उसने कहा तू नहीं जाएगी, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी भी इतने दिन में आ रही है। उधर उसका फोन आया कि माँ जी अब मैं नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि माँ जी सासू जी कह रही हैं मेरी बेटी आ रही है, इतने दिनों में आ रही है, वो यहाँ आएगी तो बनाएगी खाएगी। जो शब्द इसने उनसे कहे थे अपने बहू के पे, ठीक वही के वही शब्द, हुबहू शब्द उसकी बेटी ने कह दिया, मेरी माँ जी ऐसी कह रही है। इसको तो झक्कर लग गया कि मेरी बात उसकी सासू तक हुबहू वही। इसको भी मैं भेजने वाली थी, लेकिन बेटी कारण नहीं भेजा, वो भी भेजने वाली बेटी। उसकी आंखें छेद गई, जो मैंने किया वो मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। तुरंत उसने जाकर के फोन लगाया कि नहीं आइए, आप अपनी बहन को ले जाइए, हमारी बेटी आएगी तो हम खुद बना के खिला देंगे। जैसे इसने ये फोन किया, उधर से फोन आ गया कि नहीं अब हमारी बेटी नहीं आ रही है, आप बहू को ले जाओ। ये घटना शास्त्र की नहीं है, ये जिसने मुझे सुनाई उसके जीवन की घटना है। तुरंत ऐसा टेलीविजन है, ऐसा वायरलेस, इधर इसका कहना हुआ, उधर उसका कहना है, इधर इसने उसको फ्री किया कि नहीं जाओ तुम तो जाओ, मेरी जो होगा। उधर उसका फोन आ गया कि माँ जी ने कहा बेटी नहीं आ रही है, जाओ बेटा अपने पीहर जाओ। कर्मों का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। जो आज बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन सासुओं से मेरा कहना है यही व्यवहार जब तुम्हारी बेटी से होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। आज तो तुम अपनी बेटी बहू को नहीं भेज रहे हो उसकी माँ के पास, तो कल तुम्हारी बेटी को भी तो उसकी सासू नहीं भेजेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये फल मिलेगा। इसलिए बहू के साथ तुम भली अच्छा व्यवहार करो या नहीं करो, लेकिन अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार हो, इसलिए बहू के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम बहू के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तुम्हारी बेटी भी कहीं उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। टेट फॉर टेट। नमोस्तु गुरुदेव। शादी या किसी की स्मृति में भेंट मिली वस्तु को किसी तीर्थ स्थल, भोजनशाला या गौशाला में उपयोग हेतु दान दे सकते हैं अथवा नहीं? शादी विवाह के मौत के संबंध में सामान बांटते हैं ना, उनसे भी मेरा कहना है तुम अपने रिश्तेदारों को और समाज के घरों में मरे की स्मृति भेज करके उनके घर को बर्बाद क्यों करते हो? जो मर गया है उसकी स्मृति में किसी मंदिर में कोई वस्तु दान दे दो ना, किसी गौशाला में कोई दान दे दो ना, कोई ऐसे स्थान में स्कूल में कोई दान दे दो ना, उसकी स्मृति में कोई दान दे दो। तो धर्म क्षेत्र में मरे की स्मृति में दान देने से वहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मरे की स्मृति दूसरों के घरों में दे रहे हो तो आपको भी दोष लगेगा कि आप उनके लिए एक नकारात्मक शक्ति भेज रहे हो। ना देना चाहिए और ना लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो और ये सोचे कि जो मैं कहूँ वही हो, क्या उसकी ये सोच सही है अथवा नहीं? अब ये सब चीजें देखो, ज्यादा नहीं होता, एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं तो उनका अहंकारियों का अहंकार ज्यादा देर टिकता नहीं। पैसे के बल पर जिन्होंने अहंकार किए हैं,
षड्यंत्र मायाचारी के बल पर अहंकार किए हैं और समाज के प्रतिष्ठित पदों पर पैसे से, षड्यंत्र से, मायाचारी से जो पद प्राप्त करते हैं, इनकी मौत भी अच्छी नहीं होती। ये मौत के लिए भी तरस जाते हैं, इनका अंत बहुत बुरा होता है। शुरू में तो अच्छे होते, जैसे पिक्चर देखी आपने, पिक्चर में खलनायक पैसे के बल पर, हुकूमत के बल पर, गुंडागिर्दी के बल पर, छल कपट मायाचारी के बल पर कितने अत्याचार करता है, लेकिन उसका अंत क्या होता है? अंत जो उसकी दुर्दशा होती है देखने लायक। इसी प्रकार पैसों के बल पर मायाचारी करके, किसी हुकूमत करके, छल कपट करके समाज के पदों पर जो बैठते हैं महानुभाव, उनसे मेरा कहना है समाज के पदों पर मत बैठो। नहीं बैठने में कोई नुकसान नहीं है। समाज के पदों पर से कोई इज्जत नहीं मिलती। आज तक मैंने जितना देखा, समाज के पदों में किसी को आज तक लड्डू नहीं मिले। जो कितने अच्छा काम कर लो, मिलती तो गालियां ही है। तो क्यों बैठना जबरदस्ती? कभी भी समाज के, मंदिर के पदों पर कभी बैठने का भाव भी नहीं करना, प्रणाम ही नहीं करना। षड्यंत्र छल कपट से तो बैठना ही नहीं, धन के वैभव तो बैठना ही नहीं, प्रपंच करके तो बैठना ही नहीं, घर घर हाथ जोड़ने जाना नहीं। हाँ, धर्म कार्य के पदों पर घर, भैया मुझे वोट दे दो, मिले माँ, नेता लोग होते ना वोटों के लिए फिरते, ऐसा कभी नहीं करना महानुभाव। बहुत बुरी हालत होती है, कभी नहीं करना। बैठने का भाव नहीं करना, छल कपट करना नहीं, मायाचारी करना नहीं। क्योंकि अभी भी मैंने एक प्रश्न के पहले कहा था, जब समाज आकर के तुम्हारे घर आवे कि भाई हम आपको सम्मान के साथ आपको पद देना चाहते हैं, तो जो मांगने पर न मिले, बिना मांगे रीत में पद मिलता है, तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। समाज के सम्मान को स्वीकार करना चाहिए, समाज के सम्मान को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन छल कपट मायाचार से आजकल चलने लगा है। राजनीति में तो चलते ही था, और अब तो तुम्हारे मंदिरों में, समाजों में बहुत है। ये महानुभाव बहुत बुरे हैं। मौत के लिए तरस जाओगे, बहुत बुरी मौत होती है। क्योंकि इन कार्यों में से ये दीपक हैं, सावधानी से रखोगे तो प्रकाश देंगे, और चूक जाओगे तो जला के भस्म कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। करता है कर लेना दो। खलनायक के कुछ समय होते हैं, पूरी पिक्चर में खलनायक की दादागिरी चलती है, चलने दो। अंत तो उसका विनाश ही होना है, और हीरो कितने भी कष्टों में रहे, उसकी विजय ही होना है। सुधा समाधान।